कंसीडर द सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर क्या है, कहता वेयर लेंथ ऑफ वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद AB एंड लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। तो इसका मतलब क्या है कि पैटर्न क्या है स्ट्रिंग्स का, ये है एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद AB, ओके, एंड जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ईच स्ट्रिंग की, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अप्रोच करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग की लेंथ mod ऑफ W इस जो जिनकी लेंथ है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो भी है अगर उसको 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आए जिस स्ट्रिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, सिर्फ वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो। इसका मतलब है ओवरऑल लैंग्वेज में जो लेंथ होगी क्या होगी, या तो वो 2 हो, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ 2 है और 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। 2 के बाद अगर 7 हो लेंथ, 7 में भी 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 12 है तो इसको भी 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आएगा, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, एंड सो ओके। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, इस 5 से मैं डायरेक्ट ये कंक्लूड कर सकता हूं कि स्टेट कितनी लगेगी। स्टेट यहां नंबर 5 है, इसका मतलब 5 ही स्टेट लगेंगे, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइनल स्टेट क्या होगी, ओके। तो यहां पर ये नंबर क्या है 2, तो जिस स्टेट में सबस्क्रिप्ट में 2 है वही फाइनल स्टेट होगी। इसका मतलब मैं किसको फाइनल स्टेट बनाऊंगा, Q2 को, ओके। अब इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मेरे को काम करना है। AB मैंने कहा AB को तो सबसे पहले एक्सेप्ट कराऊं, क्यों AB को सबसे पहले एक्सेप्ट कराऊं, क्योंकि एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद AB। तो देखो AB से स्टार्ट करवा दिया। अब इसके बाद फाइनल स्टेट की सोचूंगा। इसकी AB की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 2, तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। अब आप बताओ कि अगर फाइनल स्टेट इसको बनाना है तो ये क्या नंबर होगा, ये होगा Q2, ओके। अब Q2 होगा तो मैं एक चीज का ध्यान दूंगा, आपको भी ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका नंबर से बढ़ता रहना चाहिए स्टेट्स का। जैसे Q2 देन क्या Q3 देन क्या Q4, ओके, देन क्या Q5, सॉरी Q4 के बाद स्टेट नहीं है, अब क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो फिर ये आप ऐसे आ जाओगे। तो Q4 के बाद क्या Q0, उसके बाद क्या Q1 और इसके बाद क्या Q2, ये कर दिया। अब देखना इसका ऑटोमेटा जो बनता है उसमें A, B का ट्रांजिशन हर एक एज पे मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हर एक एज पे रहेंगे, तो ये कर दिया मैंने। अब देखो अगर 2 लेंथ है तो एक्सेप्ट 2 के बाद क्या लेंथ होनी चाहिए 7, तो 2 लेंथ के बाद 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेप्ट, 7 के बाद 12 होनी चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12 एक्सेप्ट हो रहा है, ओके। अब यहां का इस इतने का तो मीन्स DFA कंप्लीट है, लेकिन इन 2 स्टेट्स को हमको देखना पड़ेगा। तो लेट की इस स्टेट का नाम मैं S दे देता हूं, इसका नाम मैं स्टेट T दे देता हूं। यहां पर A का ट्रांजिशन हो चुका है, B का ट्रांजिशन अगर स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है तो कभी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ओके। AB से स्टार्ट तो ही एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर B का ट्रांजिशन आता है तो एक डेड स्टेट ये बना देता, ओके। अगर इस T का सिस्टम कंप्लीट करना है, B का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, अगर इस जगह A आ गया तो स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसीलिए A का ट्रांजिशन आएगा तो डेड स्टेट में ले जाता हूं। आपको ये कॉन्सेप्ट बोल चुका हूं मैं कि किसी भी DFA को कंस्ट्रक्ट करते समय एटमोस्ट 1 डेड स्टेट हो सकती है, ओके। तो चूंकि दोनों को डेड स्टेट की नीड थी इसलिए दोनों को डेड स्टेट का ट्रांजिशन डेड स्टेट में ट्रांजिशन करा दिया। अब इस स्टेट पे भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे, तो ये मैंने कर दिया, A, B का लूप लगा दिया। अब ये सिस्टम कंप्लीट है पूरा, ओके। तो क्या ये DFA है, यस ये DFA। क्या ये MDFA है, यस ये MDFA है, ओके। अच्छा यहां से अगर आप देखो तो एक
बहुत मीन्स प्रॉपर तो नहीं, लेकिन इसके लिए ये बनाया है और इसके लिए ये बनाया है। ओके, और ये MDF है। टोटल स्टेट्स कितनी लग रही है? मिनिमम 3 और ये 5, 5 3 8, तो इसमें 8 स्टेट्स लग रही हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे देखना है ऑब्जर्वेशन से तो 2 + 5 7 और एक डेड स्टेट का, तो 7 है और +1 8 इज द आंसर। ओके, एंड दैट्स